पीसीबी से इख्तिलाफात पर गैरी क्रिस्टियन मुस्ताफी जेसन ग्लेस्पी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच मुकर्रर। जेसन ग्लेस्पी रेड बॉल के हेड कोच हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी टीम को देखेंगे। पीसीबी ने गैरी क्रिस्टियन का इस्तीफा मंजूर कर लिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 7 मेंबरान ऑस्ट्रेलिया रवाना। बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, फैसल इकराम शामिल। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला मैच 4 नवंबर को खेलेगा। मोहम्मद रिजवान वनडे और T20 फॉर्मेट में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान मुकर्रर। सलमान अली आगा को नायब कप्तानी के फराइज सौंप दिए गए। पाकिस्तान कप्तान मोहम्मद रिजवान भी जिम्बाब्वे के खिलाफ नहीं खेलेंगे। फखर जमान, शादाब खान, इफ्तिखार अहमद स्क्वाड से आउट। आमिर जमाल, इरफात मिनहाज, फैसल अकरम, हसीबुल्लाह, मोहम्मद इरफान खान और साइम अजूब का वनडे में डेब्यू मुतवक्के। जादाद खान और सलमान अली आगा पहली मरतबा T20 स्क्वाड में शामिल। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बरियत की दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब कल 29 अक्टूबर को समाअत करेंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बरियत की दरख्वास्तों पर गुज़िश्ता समाअत 2 अक्टूबर को हुई थी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को रेफरेंस का हतमी फैसला देने से रोक रखा है। एहसाब अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी थी। दोनों मुल्जिमान ने एहसाब अदालत का फैसला इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज कर रखा है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में MD कैट टेस्ट से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत। PMDC से मामले के हल की तजावीज़ तलब। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने केस की समाअत की। पेपर में 30 सवालात आउट ऑफ सिलेबस थे। वकील जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने रिमार्क्स दिए, सारे मामले का हल क्या, आप हमें लिख कर दें कि आपको पेपर में क्या मुश्किलात आई। पंजाब में 190 नंबर लेने वाले 3000 तलबा हैं, जबकि इस्लामाबाद में 190 नंबर लेने वाले टोटल 3 तलबा हैं। सिलेबस अगर एक है तो पीर की डिफिकल्टी को डिसाइड करता है। जबकि जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने रिमार्क्स में मजीद कहा, अगर इजाफी नंबर नहीं दिए गए तो आइंदा फिर कोई स्टूडेंट इसको चैलेंज कर देगा। अदालत ने केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। 27वीं आईनी तरमीम बारे मालूम नहीं। माजी में खत न लिखने और बेटे से तनख्वाह न लेने पर वज़ीर आज़म घर भेजे गए। सिंध के मफादात पर कोई समझौता नहीं करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इरसा के गलत फैसले के खिलाफ हम CCI में गए। पोलियो के कतरे पिलाने से इनकार करने वाले वालिदैन पर जुर्माने आयद करने पर गौर कर रहे हैं। सबको कहता हूँ, अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं। हमें मुल्क से पोलियो का खात्मा करना होगा। पंजाब के अस्पतालों में सिंध के लोगों से पैसे लेने का मुझे मालूम नहीं। अगर पंजाब वाले पैसे लेते भी हैं तो हम नहीं लेंगे। मुल्क का निजाम अभी भी नवाज शरीफ के हुक्म का ताबे। जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकने वालों को मायूसी हुई होगी। छोटे से तखय्युर से उम्मीद है अदलिया की तेजी से गिरती साख संभल जाएगी। शेर अफजल मरवत का बयान। कहा, उम्मीद है मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन के ट्रायल का मुकदमा जल्द लगेगा। कोर्ट नंबर 1 नाइंसाफी का मंबा बना हुआ था। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के इब्तदाई इक़दामात को सराहते हैं। छब्बीसवीं आईनी तरमीम गलत। जिस पार्लियामेंट ने तरमीम मंजूर की वो भी गलत है। जैन कुरैशी ने कोई वोट नहीं दिया। हमारी पार्टी ने शोकाज नोटिस जारी कर दिए। उमर अयूब के साथ दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जो आईनी कमेटी बनाई गई उसका काम ही नहीं था आईनी तरमीम पर काम करे। हमारा और मौलाना फजल रहमान का ट्रैक एक ही है। यह हुकूमत मुल्क को नहीं चला सकती। 450 अरब का गंदम स्कैंडल मोहसिन नकवी ने किया। PTI में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, सिर्फ वानी PTI का ब्लॉक है। हुकूमत ने 27वीं आनी तरमीम के लिए कमर कसली। नून लीग और पीपल्स पार्टी के बुकला अरसा जोड़कर बैठेंगे। 27वीं आनी तरमीम में सूबों के हुकूक के हवाले से खदशात को देखा जाएगा। मौलाना फजल रहमान MQM समेत दीगर जमातों को एतमाद में लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वज़ीर आज़म ने कहा, आईनी तरमीम की मंजूरी का क्रेडिट इत्तेहादी जमातों को जाता है। पहले भी अवामी खिदमत से पीछे नहीं हटे, अब भी नहीं हटेंगे। मुल्क की माशी आशारिये मुस्बत होने से महंगाई में वाज़ेह कमी हुई। बिलावल भुट्टो ने मुलाकात में 26वीं आनी तरमीम की मंजूरी को तारीखी करार दिया। कहा, उम्मीद है अब अदलिया के जरिए वज़ीर आज़म को घर भेजने का सिलसिला रुक जाएगा। गैर जमहूरी ताकतों का रास्ता रोकने के लिए आईनी तरमीम कारगर साबित होगी। हम जमहूरियत और पार्लियामेंट की मजबूती के लिए मिलकर चलेंगे। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी सलमान अकरम राजा के खिलाफ खुलकर सामने आ गए। कड़ी तनकीद। कहा, सलमान अकरम राजा 1970 का जल लगाकर खुद को डॉन समझते हैं। सलमान अकरम राजा कह रहे हैं कारकुनान गिरफ्तार हो, लीडरशिप तो गिरफ्तार नहीं हो सकती। लोगों को पर्चे होकर उनका बेड़ा गर्क हो चुका। ये सारे जल लगाकर कॉफी पीकर कहते हैं तू फलां जगह आ जाओ। मेरे सारे खानदान का नाम ECL पर, इन सारे के मजे लगे हुए हैं।
इनके पास बानी पीटीआई को जेल से निकालने की कोई हिकमत अमली नहीं। बच्चों जैसे लोगों के हाथ में पार्टी है। स्मॉग से निपटने के लिए मसनूई बारिश बरसाने की तैयारियां। लाहौर में फिजाई आलूदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई। लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 523 रिकॉर्ड। कई घंटों में एयर क्वालिटी की शरह 800 से तजावुज कर गई। गुलबर्ग में सबसे ज्यादा आलूदगी शरह 818 रिकॉर्ड की गई। फिजाई आलूदगी के बाद स्कूल के औकात तब्दील। बच्चों के लिए स्कूल सुबह 8:45 पर खुलेंगे। स्कूल खुलने का नया वक्त 28 अक्टूबर से 31 जनवरी 2025 तक बरकरार रहेगा। बच्चों की असेंबली क्लासरूम में होगी। नोटिफिकेशन जारी। टिकटॉक पर तरक्की के मरासिल तय करने वाली लाहौर की कलई खुल गई। लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहरों में टॉप पोजीशन पर आ गया। घर की ये सूरत हाल बाकी सूबे और मुल्क का अल्लाह हाफिज। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर बैसिर साहब की हुकूमत पर तनकीद। कहा जाली सूबाई और विफाकी हुकूमतों की तरक्की सिर्फ इश्तेरात की हद तक महदूद। असल में जाली हुकूमत ने पंजाब समेत पूरे मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। वज़ीर आला की तमाम तर तवज्जो पीटीआई कारकुनों को पकड़ धकड़ मरियम नवाज छूट का सहारा लेकर सियासत करती हैं। पंजाब में सरकारी अस्पतालों समेत तमाम इदारे दिवालिया हो चुके। मुल्क को मुआशी बहरानों ने घेर लिया। यकम नवंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। पेट्रोल और डीजल 3 रुपए लीटर तक सस्ता होगा। कीमतों में कमी की बुनियादी वजह आलमी मंडी में निर्खों का मामूली नीचे आना। आलमी मार्केट में गुज़िश्ता 15 दिनों में पेट्रोल की औसत कीमत $1.5 कम हुई। आलमी मंडी में पेट्रोल की औसतन फी बैरल कीमत $77.5 के मुकाबले में $76 पर आ गई। हाई स्पीड डीजल के फी बैरल निर्ख $86.5 से कम होकर $84 फी बैरल रिकॉर्ड किए गए। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास 2 रोज के वक्फे के बाद आज होंगे। सेनेट का इजलास चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी की सदारत में कुछ देर बाद शुरू होगा। कौमी असम्बली इजलास स्पीकर अयाज सादिक की जेर सर शाम 5 बजे होगा। कौमी असम्बली इजलास का 6 नुकाती एजेंडा जारी। तवज्जो दिलाओ नोटिस नुक्ता एतराज शामिल। वजीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ सदर मुमलिकत के खिताब पर तहरीरी तशक्कुर पेश करेंगे।